सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं बात करूंगा कि रेलवे में कई रिफॉर्म्स लेकर आए हैं रेल मंत्री जी। उन्होंने बाकायदा डिस्प्ले करके एक वीडियो जारी किया है और उसको काफ़ी गंभीरता से समझा गया है, देखा गया है। आज हमारे साथ हैं रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की देश में सबसे बड़ी संस्था इरिपा, उसके महासचिव हैं राजेश मेघानी जी। उनसे समझेंगे कि इन रिफॉर्म्स के बारे में ठेकेदार क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारों की संस्था के रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मेघानी जी, आपका स्वागत है चैनल में। नमस्कार अजय जी। ये मैं समझना चाहूँगा कि रेल मंत्री ने रिफॉर्म्स की बात करी है, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर्स क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो सभी का नमस्कार। माननीय रेल मंत्री जी रिफॉर्म्स लाए हैं, अच्छे रिफॉर्म्स हैं और कई उसमें अच्छे रिफॉर्म्स हैं, कुछ में कुछ खामियां भी हैं। और मंत्री जी एक बहुत ही मेहनती इंसान है, अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, बहुत होनहार, बहुत इंटेलिजेंट हैं, प्योर ब्यूरोक्रेट हैं। काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लाए हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि उनको ठेकेदारों को बुला के भी एक बार सलाह मशवरा अवश्य करनी चाहिए थी। अच्छा, इन रिफॉर्म्स को लाने के पहले। तो क्या ठेकेदारों ने कभी पहल करी कि हमें बुलाया जाए? रिफॉर्म्स तैयार हो रहे थे। रिफॉर्म्स तैयार हो रहे थे उनके स्तर से, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने अपने स्तर से हमेशा प्रयास किया। रेलवे बोर्ड में रिपीटेडली हम लोग लिखते रहे जी। और उनसे मिलते रहे कि साहब कई तरह के रिफॉर्म्स की नितांत आवश्यकता है। अधिकारियों ने हमारी बातों को सुना जरूर, लेकिन मंत्री जी से कभी मुलाकात नहीं हुई और पूरी तरह से एक निर्माण संवाद जो आज से पहले 2017 लास्ट में या 18 के बिगनिंग में एक बार हुआ था, पीयूष गोयल जी के टाइम पे, और अश्विनी लोहानी सीआरबी थे। जी जी। तो उन्होंने प्रॉपर निर्माण संवाद कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया था, वो अभी तक नहीं हुआ। हालांकि अभी पिछले हफ्ते ही एक निमंत्रण आया था मंत्री जी की तरफ से, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स को, काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों को। तो उसमें मैं गया था, व्यक्तिगत रूप से गया था, क्योंकि उसमें एसोसिएशन को इनवाइट नहीं किया गया था। तो बहुत लिमिटेड लोग थे और संयोग से उसमें मंत्री जी की व्यस्तता रही होगी या कोई कारण रहा होगा, वो उपस्थित नहीं थे। माननीय मेंबर इंफ्रा वाज अवेलेबल देयर और कुछ मेंबर्स थे वहाँ पर उनके, बट मंत्री जी नहीं थे। तो पूरा संवाद हो नहीं पाया ढंग से लोगों का इन रिफॉर्म्स के बारे में। और कोई बातें हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रिफॉर्म्स जो घोषित किए गए हैं, इनमें आपकी नज़र में कौन से अच्छे हैं और कौन से में कमी है? देखिए रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रिफॉर्म्स में होना ये चाहिए था, अगर संस्था की हम लोग की बात सुनी गई होती, तो रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो जो सिर्फ पर्टिकुलर अभी रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। रिफॉर्म्स में इनको रेलवे के जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर को तवज्जो देनी चाहिए थी और कोर सेक्टर के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सख्त होना चाहिए था। उनके लिए ईएमडी ज़्यादा होनी चाहिए थी। जी। और ईएमडी जो मंत्री जी ने अभी 2% करी है, जो कि पहले लाख पे पहले करोड़ पे 2 लाख, उसके बाद 0.5% हुआ करती थी, उसको एकदम से 2% किया है। वो एक बहुत ही अच्छा कदम है, उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें एक और सुधार हो सकता था, वो और बेहतर होता। तो वो ये होता कि जो कोर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो रेलवे के हैं, जो जिन्होंने जिंदगी भर रेल के लिए काम किया है, यहाँ रेलवे में आपको बता दूं अजय जी, 4000 से 5000 रेलवे के पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो जिनकी जिंदगी रेल में गुजर गई।
बिल्कुल। सारा जीवन उन्होंने रेल के लिए काम किया और एक अधिकारी के कहने पे कितना भी काम वो कर जाते थे और अभी भी करते हैं। तो उनके लिए जो है ये सिक्योरिटी अगर कैश में भी व्यवस्था होती, कैश में होता तो 1%, बीजी में नहीं होता वो, और बीजी में 2% बिल्कुल ठीक है। और कोर सेक्टर के अलावा जो बाहर के लोग थे उनके लिए 2% कैश में और 3% बैंक गारंटी के रूप में लिया जाता, तो ये और बेहतर विकल्प हो सकता था इन माने इन ल्यू ऑफ ईएमडी। सेकंड रिफॉर्म जो है इनका एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी का, जो मंत्री जी ने पिछले रिफॉर्म्स जो आए थे उसमें लाए थे, जी जी। उसमें जो हम लोगों की बात थी, जो समाज ने बात रखी थी रेलवे बोर्ड के ऑफिसर्स के सामने, अगर उनको माना गया होता तो आज जो अभी के जो रिफॉर्म्स में मंत्री जी ने बोला कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो वो और अच्छा आता और काफ़ी अच्छा आता। हम लोगों ने उसके अंदर सजेस्ट किया था, रिक्वेस्ट करी थी रेलवे बोर्ड में कि साहब अप टू 5% बिलो टेंडर्स में एडिशनल 5%, माने एट पार पे तो परफॉर्मेंस गारंटी जो है आप वो लीजिए, उसके ऊपर जितना भी कोई आदमी बिलो जाता है अप टू 5%, एडिशनल 5% परफॉर्मेंस गारंटी आप लीजिए। और 5% से बिलो जो भी टेंडर कोट करता है, 5 से 6 पड़ता है तो 5 + 5 + 1, अगर 7 करता है, 8 करता है, 10 करता है, किसी ने 10% बिलो कोट किया तो इन दैट केस 5 + 5 + 5 माने 15% परफॉर्मेंस गारंटी उस आदमी को देनी चाहिए। तो हम लोग इस मत के थे, उससे और अच्छा होता, बेहतर होता, लोग खराब रेट नहीं कोट करते, सीरियस कॉन्ट्रैक्टर्स आते, अनसीरियस लोग नहीं आते। रही बात ये, दरअसल गवर्नमेंट चाहती है कि क्वालिटी अच्छी हो और जो टेंडर पड़ते हैं उनमें रेट बहुत बिलो जा रहे हैं, तो इस टेंडेंसी को आखिर कैसे रोकें? इसी को रोकने के लिए तो हम लोगों ने सजेशन दी कि एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी आप लोग ले आइए। हम लोगों की रिक्वेस्ट ही ये मानी गई, लेकिन ये थोड़ा कम रखा है इन्होंने। कम रखा है। अगर इसको और ज्यादा रखते तो सीरियस बिडर और ज्यादा आते। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने एकदम से रेस कर दिया। जी। परफॉर्मेंस गारंटी आप रखते, जी लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एकदम से फॉर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने अभी जो मंत्री जी ने रिफॉर्म्स में बात करी है फॉर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात नहीं करी, क्योंकि इनका फोकस अभी सिर्फ ईपीसी पे है। जबकि हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ईपीसी भी रहे और बाकी भी रहे। और बल्कि मैं अभी तो रिफॉर्म्स की बात चली है, लेकिन इस बीच में मैं अब आपको बात काट के रिफॉर्म्स के अलावा एक बात बोलना चाहूँगा जी। कि इतनी शानदार टीम है इनके पास, रेलवे के पास इतने बेहतरीन सीईओ हैं और इतनी आईआरएससी ऑफिसर्स की फौज है। बिल्कुल। पहले भी रेल में काम होता था और बिल्कुल। काफ़ी काम होता था, अब काम ज़्यादा है, हम लोगों को प्रगति और ज़्यादा करनी है। अब हम लोग को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें काम ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसमें साथ हैं, लेकिन पहले भी काम होते थे, जो काम होते थे उनको क्यों रोक रहे हो आप? उनको उस गति से चलने दें। उसके अलावा जो आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसमें लाएं। तो मेरा ये कहना था कि जो आपके पास इतनी अच्छी फौज है, आपने जैसे डबलिंग के काम आए, ट्रिपलिंग के काम आए, न्यू लाइन्स के काम आए, गेज के काम आए, जो भी काम आते हैं, यार्ड के काम आते हैं जी। आप उनको भी कराते रहें अपने लोगों से। ईपीसी को अलग रखें और एक कंपटीशन की भावना चीफ इंजीनियर्स में अपने पैदा करा दें। आईआरसी आपके जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही दे आर वेरी कैपेबल मैन्स और उनके पास बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स की फौज है। वो उनसे नॉन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी अच्छा काम करवा सकते हैं। जहां तक मेरी अपनी समझ है, अगर कुछ सेक्शन ये डिवाइड करे कि एक सेक्शन मान लिया एक डबलिंग का काम है, या एक उसमें आधे सेक्शन करा दें ईपीसी, आधे सेक्शन दे दें किसी चीफ इंजीनियर को, वही तू करा दे, उसको दे दे तू करा दे, उनमें आपस में कंपटीशन लगा दें, या फिर न्यू लाइन है उसमें इस तरह का कंपटीशन कर दें। तो मेरा अपना जो अभी तक का तजुर्बा है उसमें जो काम की क्वालिटी होगी उसमें मैं 100% कह सकता हूं जो नॉन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसकी क्वालिटी 100% उससे बेहतर होगी। 100% कॉस्ट इफेक्टिव भी वो शायद होगा, शायद मैं बोला हूं कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, स्पीडी भी होगा।
क्योंकि आपके IRS आपके ऑफिसर्स के अंदर कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं। तो दोनों तरह के काम होने चाहिए, दोनों तरह के लोगों को पैरेलली चलने देना चाहिए, वो सिस्टम भी चलने देना चाहिए और बिल्कुल चलने देना एक चाहिए। बीच में सवाल कर रहा हूँ कि क्वालिटी की जहाँ तक बात है कि सिविल का भी वर्क होता है, रोड का भी होता है, रेलवे का भी है। अभी तक जो मैंने समझा है, देखा है, ये सब नहीं देखा है कि क्वालिटी के मामले में रेलवे बेहतर है सबसे। बिल्कुल बेहतर है तो साहब। ये क्वालिटी का गवर्नमेंट को ये सवाल ही क्यों रख रही है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी? ये क्वालिटी तो पहले भी कंप्रोमाइज नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए। क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं क्वालिटी हुआ में है, कोई कमी भी रेलवे नहीं है। में क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। जी। अब EPC कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लिबर्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलती है, तो थोड़ा देखिए, हालांकि रेलवे में इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि सुपर स्ट्रक्चर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि उनके अपने हिसाब का ही रहेगा ब्रिजेज में। बाकी काम में कहीं ना कहीं कुछ लेपुनास हो सकते हैं, सब स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। बाकी जब ये मजबूती में EPC होगा तो कुछ कंप्रोमाइज की गुंजाइश थोड़ी बहुत रहती है, 19-20 रहती है। और लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे ना, तो जो काम ये खुद कराएंगे वो काम EPC से बेहतर होगा और स्पीडी भी होगा, किफ़ायती भी होगा। EPC में आपके लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें लिटिगेशन कम होते हैं। आपके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आपके भरोसे से काम करते हैं, वो इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते। बहुत अच्छा काम चल रहा था। मेरा सजेशन है कि वो भी चलना चाहिए, ये भी चलना चाहिए। अब बात हो रही थी कि सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जो कि मैंने कहा कि मंत्री जी EPC कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एकदम से EPC कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 35% से 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया। हाँ, जहां बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स के लोगों का 20% चाहिए, उसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को तो डिस्करेज करके हर एक सेक्टर की उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो है। हर एक सेक्टर के अपने इफ्स हैं, बट्स हैं, हर एक सेक्टर का अपना अलग चार्म होता है। ठीक है, NHI की तरह, बट रेलवे अपना काम थोड़ा बेहतर लेकिन कराती उनके है। पूरे लेक्चर में ये महसूस हुआ है कि वो ठेकेदारों पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। नहीं, वो मुझे आधी बात तो रह जाएगी, पहले मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ अपनी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली थी। तो उसके अंदर इन्होंने एकदम से 35% से जो 50% किया, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। इट इज नॉट करेक्ट। अब आपके पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, पहले आप भी ग्रेजुअली बढ़ रहे थे, अब आपने सडन बढ़ना शुरू कर दिया। पहले आप जितने टेंडर्स करते थे, अब आप उससे बहुत बड़े टेंडर्स करना चाहते हैं। तो इसमें टियर सिस्टम होना चाहिए जी। अब आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए, 100 करोड़ तक के काम में तो आप 50% रख लीजिए। 100 करोड़ से ऊपर आप करते हैं, 100 से 200 करोड़ करते हैं, 300 करोड़ करते हैं, उसमें आप 35 कर लीजिए। उसके ऊपर आप करते हैं तो आप उसमें 20 कर लीजिए। कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, टियर सिस्टम बनाना पड़ेगा। 500,000 करोड़ के आप काम करते हो, उसमें 20% आप कम रेलवे का कर लीजिए, सिमिलर नेचर वर्क, या उससे सारे ठेकेदार काम कर सकेंगे। सारे ठेकेदार आपके रह जाएंगे, काम कर सकेंगे। जो जैसे छोटे ठेकेदार भी काम कर छोटे भी बड़े भी, माने चांस सबको मिलेगा। अगर बड़ा है तो बड़ा काम आपको कॉन्ट्रैक्टर्स ही बहुत कम मिलेंगे ना। अब 1000 करोड़ का करेंगे, आपको सब बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, L&T आएंगे, टाटा आएगा, तो बाकी हम लोग जो कोर सेक्टर में इतने सालों से काम किए, वो कहाँ जाएंगे? फिर उनके अंडर काम करने जाएंगे सर। तो अब और जो बड़े रेलवे आएंगे, का- बड़े रेट्स आएंगे, पैसे भी आपके ज्यादा लगेंगे, EPC होंगे, लिटिगेशन आपकी ज्यादा होंगी। पता नहीं क्यों ऐसा किया इन्होंने, बट इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो आपके माध्यम से ही मैं कह रहा हूँ, ये सुधार आवश्यक है और एक बार पूरे कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर बाकी। इसके अलावा जो सुधार इन्होंने बोला है, अभी कल परसों जो एक सुधार के लिए मंत्री जी की बात आई है, जी। इंक्रीज इन रिटेंशन मनी की बात, वो शायद कुछ कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। हाँ, वो कहना परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कह गए, जबकि वो रिटेंशन मनी की बात कर रहे थे। इसके तो सब पूरा समाज खिलाफ है। अच्छा, इसके तो पूरा समाज खिलाफ है, ये बिल्कुल ही गलत होगा, रिफॉर्म नहीं होगा। ये तो हतोत्साहित करने वाली बात हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है, आप पहले बड़ी मुश्किल से तो ये ठीक कराया गया था,
19 इसके जो अभी इसके पहले जो 1918 में जो अब 18 में जो आया था जीसीसी, जी जी उसमें तो ये ठीक पहले तो रिटेंशन मनी होता था लोहानी जी का कि 10 हाँ पहले रिटेंशन मनी होता था 5% होता था पहले भी, अभी भी 5% ही है। तो वो पहले होता था कि @ 10% कटता था, तो हम लोगों ने उसको ईज आउट करने के लिए भाई अप टू 50% में वो पूरा पैसा कट जाता था। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि साहब इसको @ 6% करो, तो 83% काम में पैसा कटेगा। धीरे धीरे कैश फ्लो आदमी का नहीं रुकता है। ठीक बात। तो कैश फ्लो नहीं रहेगा तो आप जितना सख्ती करना है बिफोर टेंडर करो, आप एनालिसिस ठीक करो, एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एस्टिमेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स ठीक रेट मिले, ठीक रेट पे काम करके अनजस्टिफाइड ना हो और जस्टिफाइड रेट्स हो। बहुत ज्यादा लिबर्टी भी नहीं मिलनी चाहिए, तो बहुत खराब रेट भी नहीं हो कि कॉन्ट्रैक्टर को पीटना काम नहीं है। आपका ध्येय है काम कराना, अच्छा काम कराना, समय से काम कराना, बेहतर काम कराना, राष्ट्र की उन्नति करना, ना कि किसी को मारना। ये ध्येय नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो, इससे कैश फ्लो रुकेगा आपका, इससे आपका कैश फ्लो रुकेगा। इसमें क्या था कि हम लोगों को फिर लिबर्टी होती थी कि रिटेंशन मनी हम लोग चाहते थे तो परफॉर्मेंस गारंटी देख के 2 या 3 बार वापस ले लेते थे। अब आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी पहले दे दो। आप जितनी सख्ती करनी है टेंडर मिलने तक करो। टेंडर दे दिया उसके बाद तो आपको जितनी कैश की लिबर्टी आप देंगे उतना बेहतर होगा। इसके बाद एक कभी उन्होंने ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोला। हाँ जी हाँ जी। ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और इसको ये तो इनकरेज करनी चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के काम में होती थी जी। और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इन्होंने नई इंट्रोड्यूस करी है, ये अच्छी चीज है, वी वेलकम इट। बट इसमें हम लोग एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं ना, इनको भी ट्रेन करने की जरूरत है। इनको ये जब ड्यूरिंग एस्टिमेशन हो तो ये सारे जो कॉस्ट्स आते हैं, जैसे आप बैंक गारंटीज की कॉस्ट है या ऑल रिस्क पॉलिसी इंश्योरेंस कराएंगे आप, तो इसका कोई भी चीज फ्री में नहीं आती साहब, इसका बहुत पैसा लगता है। 200 करोड़ का 300 करोड़ का काम है, तो आपकी पॉलिसी इसकी 50 लाख 60 लाख की आप एक पॉलिसी कराएंगे, तो इसमें जो है बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। तो एस्टिमेशन में ये सब पैसे अकाउंट फॉर होने चाहिए। जब आपका डीपीआर बने तब भी होना चाहिए। डीपीआर में तो चलो ये लोग अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो इनके एस्टिमेट बनाते हैं ना ऑफिसर्स, जैसे सीपीडब्ल्यूडी का अब ये ले आए हैं वो शेड्यूल, वो तो सीपीडब्ल्यू वाले ठीक बनाते हैं, बट इनका अपना जो यूएसएसओआर का प्रोसीजर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर ये चीजें अकाउंट फॉर नहीं करते। अच्छा। तो वो अकाउंट फॉर नहीं करने से कॉन्ट्रैक्टर मरता है, और फिर क्या है कि रेट अगर ठीक नहीं होगा तो फिर आदमी अल्टीमेटली कॉस्ट तो उसी पे जाएगी। तो कॉस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ये रिफॉर्म्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स, तो इन जो रिफॉर्म्स अभी मंत्री जी लाए इनके बारे में तो हम लोगों ने अभी बात कर ली। जी जी जी। इसके अलावा कई सारे इश्यूज हैं जिन पे डिटेल में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, काफी नितांत आवश्यक है। अब एक रिफॉर्म ये है कि टेंडर डालने के साथ में वर्क प्लान भी सबमिट करना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है इसको सबमिट करने में, वर्क प्लान सबमिट करने में कोई बुराई नहीं है, बट जितने कॉम्प्लेक्स आप पैदा करेंगे टेंडर डालने में उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। कोई बुराई नहीं है, हम लोग इसको माने ना इसका स्वागत करेंगे ना इसका विरोध करेंगे। लिटिगेशन, नेटवर्थ, ये सबसे ज्यादा जोर है उनका। ये इसके तो भाई हम लोग बिल्कुल ही, अब ये तो बिल्कुल गलत चीज है। आप कैसे ये बोल कैसे सकते हैं भाई, ये इस चीज को नहीं कहा जा सकता ना। तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय वो करेगा, justice कोई करता चीज है, सब वो न्याय करेगा। न्यायपालिका की अगर चीजों को ठेकेदार आप के साथ टेंडर्स में अन्याय लेके हो रहा चले है। आएंगे, किसी के साथ कोई अन्याय हो गया तो वो केस करेगा। जाएगा कोई कोर्ट। आदमी इंटेंशनली बिल्कुल। नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है करता है, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये उसका अधिकार है, मौलिक वो उसका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है। हाँ। कुछ के चक्कर में सारे लोग पिसा जाएं, और किसी के साथ जस्ट जेन्युइनली अगर गलत हो गया हो, उसने केस कर दिया हो, तो वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाए टेंडर के लिए। टेंडर में ये चीज तो बिल्कुल समझ से परे है और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसका तो कोई भी आदमी विरोध करेगा, मैंने और ये कहीं ठहर नहीं सकता। ये तो पता नहीं कैसे ये आ गया। ऐसा लगता है कि रेल मंत्री एक आईएएस के तौर पर बोल रहे थे और ठेकेदारों पर भरोसा नहीं कर रहे, उन ठेकेदारों ये कहना जिन्होंने 100 साल में रेलवे को कहां से कहां तक पहुंचाया। नहीं, मैं ठेकेदारों की बड़ी भूमिका रही है। नहीं, मैं ये मैं नहीं कर आप सकता नहीं कह उनके सकते, लिए, लेकिन जो उनके मैंने लिए महसूस मैं किया, बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारी बहुत इज्जत है उनके प्रति,
और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग उनकी, और ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन उनको भरोसा, मुझे तो लगता है कि भरोसा है, लेकिन भरोसा करना थोड़ा पड़ेगा। थोड़ा संवाद की कमी हो रही है। भरोसा है ये उनको, बात वो ब्यूरोक्रेट आदमी है, बस यही है कि ब्यूरोक्रेट आदमी है, पॉलिटिशियन नहीं है, तो बुला के थोड़ा कि संवाद इस की कमी हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है थोड़ा सा। इनके जो ऑफिसर्स हैं वो उन तक बात हम लोगों की रख नहीं पा रहे हैं, या गैप को डर दूर रहे हैं, करने के लिए या ब्यूरोक्रेसी आपकी का डर संस्था है। क्या करेगी कम्युनिकेशन हम गैप को दूर करने के लिए? हम तो रेलवे बोर्ड को निरंतर लिखते रहते हैं, और निरंतर माननीय मंत्री जी को भी कई चिट्ठियां हम लोगों ने लिखी हैं कि आप इंटरवीन करिए, ये ऑफिसर्स हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो क्या रेगुलर मीटिंग्स होती रहनी चाहिए ऑफिसर्स के साथ? मैं मेरा सुझाव है, हमारे समाज का सुझाव है कि मंथली मीटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ सारे सीईओज की होनी चाहिए। हर एक डीआरएम को भी अपने यहाँ मंथली मीटिंग, सारे उनके यहाँ भी सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशंस होते हैं, डी सीनियर डीएन्स होते हैं, सारे उनके यहाँ जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको मिला के एक मीटिंग होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, और आपका कॉन्ट्रैक्टर सक्सेस है तो आप सक्सेस हैं, आपका प्रोजेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो फिर आपका फेल होगा। बहाने तो बनाते रहिए, उसकी कोई अंत नहीं है। तो उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए। उसके बाद जीएम्स के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स की एक मीटिंग 6 महीने में एक बार नितांत आवश्यक है होनी चाहिए। जीएम्स के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स की एक मीटिंग 6 महीने में। और रेलवे बोर्ड में तो नहीं, बाकी कहीं पर भी मंत्री लेवल पे या सीआरबी लेवल पे या एमआई लेवल पे, चूंकि सारा काम सिविल इंजीनियरिंग का हो, सिग्नलिंग का हो, ट्रैक उसका इसका हो, इलेक्ट्रिकल का, अब तो सब एक ही मेंबर इंफ्रा हो गया है, पहले तो अलग अलग मेंबर्स होते थे। तो या एमआई लेवल पे एक मीटिंग साल में जरूर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये कम्युनिकेशन गैप तभी दूर होगा जब रेलवे ये महसूस करेगा कि ठेकेदार हमारा हिस्सा अन्न है। अगर ठेकेदार को कारोबारी इसके रूप में देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स, तो ये कम्युनिकेशन गैप कभी दूर नहीं हो सकती। अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ये चीज़ पहले हमारे के रेलवे के ऑफिसर्स के अंदर थी। हमें वो अपना परिवार मानते थे, हमें जो कहते थे 12 बजे रात को कह दिया, बिना टेंडर के हम लोग पता नहीं कितने करोड़ों के काम आज तक कर चुके। टेंडर तो फाइनल होता रहेगा, करते रहेंगे काम, उनके कहने पे आदेश पे हम लोग कर देते थे। कहीं लाइन बह रही है, कुछ हो गया, कुछ टूट गया, कोई इमरजेंसी आ गई, पता नहीं न जाने कितने काम हम लोग कर चुके होंगे आज तक। अब लेकिन भरोसा उठ सा गया है। अब अधिकारी कह देते हैं करो करो, उसके बाद रेगुलराइज नहीं कर पाते बेचारे। पता नहीं कितना डर पैदा हो गया है, अजीब से माहौल में थोड़ा सा लोग आ गए हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी ठीक है, अभी रेलवे में इतना बिगड़ाव नहीं हुआ है, अभी ठीक है, और अभी और चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इधर थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हुआ है पिछले 4-5 सालों में, इसको ठीक किया जाना चाहिए, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और कुछ जो ये तो रिफॉर्म्स के सुझाव हमने दिए, इसके अलावा कुछ और नितांत आवश्यक सुझाव है, उन पे वो बात करनी उन पे बाद में बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बगल में जो घंटी बजती है ना टन से, वो ज़रूर बजा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी।